कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार खाने का चावल दे रहा है। लोग अब खा रहे हैं, बेच रहे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक साधन है। दूसरी चीज, जो रैयत भरोसा कार्यक्रम किसानों को मदद करने के लिए 15 एकड़ तक कम से कम 70 लाख किसानों के खाते में 8,265 करोड़ रुपए गए। इतना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आया। अरे इतना पैसा लिए, 8,265 करोड़। कल कोई बोल रहे थे 9,000 करोड़। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी दी, चंद दिनों में दी। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया? अरे भाई, हमने तो यही किया, गरीबों को खाना दिया, स्कूल का दिया, और जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। तुम जो बाकी के लोग झूठ बोल बोल कर वोट लेते थे, हम लोग काम करके वोट ले रहे हैं, मेहनत करके आपको पूछ रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस जो बोलती है वो काम करती है। उसी के साथ तेलंगाना में अब 4.5 लाख ये जो गिग वर्कर है, गरीब लोग हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं। और वो कानून तैयार हो गया। तैयार होकर हर गरीब को, हर रोड पे बेचने वाले को, हर जगह काम करने वाले को, या लेबर का काम करने, उन सबको कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी चंद दिनों में देने वाली है, ये मैं आपको कहता हूं। और उसी ढंग से राहुल गांधी जी एक बात कहे थे कि तेलंगाना में रोहित वेमुला जो जाति पर भेदभाव हुआ था और उसके वजह से एजुकेशन में बहुत बड़ा एक मायूसी आ गई थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कहां पर भी हमारी गवर्नमेंट है, वहां पर रोहित वेमुला के एक नाम से कानून बनाकर हमारे युवाओं को हम मदद करेंगे। यह है गरीबों की काम करने, गरीबों के बारे में सोचने की। और दूसरा, ये जो तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हो रहा है, ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कास्ट सर्वे हो रहा है, वो हिंदुस्तान में अगर कहां हो रहा है सबसे पहले वो तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए ये काम चल रहा है। और इसकी राहुल गांधी जी ने भी खूब तारीफ की है, हम भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल है तेलंगाना जो किया है, इसका एक नमूना मॉडल थ्रू आउट कंट्री यही लोग करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। भाइयों, दूसरी बात, हमारे जो जानकार हैं और आज वो ये भी कहते हैं, भाई ये बैकवर्ड क्लासेस को तो ये
रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन 42% कहां से लाएंगे और इसको क्या मंजूरी मिलेगी? लेकिन भाइयों, मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के लिए, तुमको रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये आपके लिए है, आपके लिए पार्टी काम कर रही है, आपके लिए सरकार काम कर रही है। इसीलिए आप हमारा साथ दो, मजबूती दो, सरकार को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, तभी हमको सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, हम सबको भी होगा। और पहले तो आपको मालूम है पहले की सरकार कैसी थी, ये कितना करप्शन था, ये सबको मालूम है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद काम करने का सोचा है। मोदी जी तो हमेशा अपनी मन की बात बोलते हैं, अरे हम तो हमारी दिल की बात बोलते हैं, लोगों को काम की बात बोलते हैं और काम करके हमने दिखाया है और आगे भी वो काम करते दिखाएंगे। 11 साल में मोदी जी ने देश के आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया और देश में कानून को खत्म किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सबक सिखाएगी। और हम ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, अगर केंद्र में सत्ता आई तो देश का नक्शा बदलेगा। लेकिन मोदी हमेशा यही कहते हैं, मैंने वो किया, ये किया। क्या किया भाई? हैदराबाद में ऐसी कौन सी जो 50 पब्लिक सेक्टर हमने लाया था नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, तुम क्या इस तेलंगाना को दिए? ये बताओ, ये बताओ। तेलंगाना के लिए इंदिरा गांधी जी लड़के आपका साथ दी और आपको साथ देने के वजह से आज तेलंगाना है। आज तेलंगाना जो है, किसी से ये अपना बोलने से कहने से नहीं, ये इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने अपना ताकत दिखाकर आपके मन को छूने तक उन्होंने काम किया और ये बात उन्होंने सब किया, तुमको मालूम है। और दूसरी, दोस्तों, पहलगांव में जो आतंकीवादी हमले हो गए, उसका खुलकर हमने, राहुल जी ने और ऑल पार्टी ने सपोर्ट किया और हमने देश के लिए, जवानों के लिए, आर्मी के लिए एक होकर इनको सपोर्ट किया। जब मैंने सलाह दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए, तब उन्होंने रोते रोते हुए बुलाया। बुलाने के बाद उस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी अटेंड नहीं करे, मोदी आए नहीं, मोदी दूसरे तरफ फिरते गए। बिहार के इलेक्शन में प्रचार करते गए, लेकिन एक दिन भी इसके बारे में सोचने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए।
ये उनकी देशभक्ति है, ये इनकी सोच है। यहां तक ही नहीं, अरे भाई, इस दुनिया में अब तक उन्होंने 42 राष्ट्रों में गए हैं। 42 countries he has visited, but he did not visit Manipur, where people are dying, crying, rapes are taking place. But Modi is keeping quiet. चुप बैठे हैं, कुछ बात नहीं करते। इसलिए सॉरी, मुझे हैरानी होती है कि मोदी जी चुप क्यों बैठे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर एक ऐसा मुल्क है जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट हिस्से में है। हमारे राहुल गांधी जी गए, हम भी गए थे, लेकिन मोदी उधर झांक के भी नहीं देखे। बड़े बड़े बात करते हैं, क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? लेकिन उधर नजरअंदाज करके इन्हों जाके हर राष्ट्र में, हर राष्ट्रपति के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ सब गले लगा लेते फिरते हैं। अरे अपने लोगों को पहले मिलो, उनके दुख दर्द को सुनो। वो सब छोड़कर इन्होंने देश के लोगों को रास्ते पे छोड़ा और हर दुनिया में अपनी बात बोलते फिरे। और हमको ये भी कहा उन्होंने कि हर पार्टी